इंसानियत कभी भी शूरी तौर पर ऐसे दिन की तरफ नहीं बढ़ी। हर नस्ल ये समझती रही कि कल सिर्फ कल की तकरार होगा, लेकिन कुरान में एक ऐसा लम्हा बयान किया गया है जो इस फरेब को मुकम्मल तौर पर तोड़ देता है। एक दिन जब पर्दा हटा दिया जाएगा, एक दिन जब जो चीज हमेशा पोशीदा रही वो नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगी। एक दिन जब इंसान पहली बार जहन्नम की हकीकत को देखेगा, न बतौर इस्तारा, न किसी दौर दराज ख्याल के तौर पर, बल्कि एक हकीकी मौजूदगी के तौर पर, आंखों, दिल और शूर के सामने। कुरान इस लम्हे को मुकम्मल सदमे के तौर पर बयान करता है। एक ऐसा वक्त जब पूरी तख्लीक को उस हकीकत को मानने पर मजबूर कर दिया जाएगा जिसे जिंदगी भर झटलाया जाता रहा। इस लम्हे से पहले दुनिया मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। लोग काम करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बहस करते रहेंगे, मंसूबे बनाते रहेंगे, लेकिन पोशीदा तौर पर अल्टी गनती शुरू हो चुकी होगी। जब वो लम्हा आएगा, कोई इंसानी इंतबाह नहीं होगा, कोई सायरन नहीं, तैयारी के लिए कोई दूसरा मौका नहीं। वो आसमान जो हमेशा दूर और खामोश दिखाई देता था, अपनी हियत खोना शुरू कर देगा। तख्लीक का तवाजुन टूट जाएगा। जो चीज हमेशा दायमी समझी जाती रही वो अपनी कमजोरी जाहिर कर देगी। इसी मकाम पर इंसान एक खौफनाक हकीकत को समझेगा, वो कंट्रोल में नहीं है। कुरान बयान करता है कि जहन्नम को देखने से पहले ही दिलों पर एक नामालूम बोझ महसूस होने लगेगा। ये आम खौफ नहीं होगा, ये शऊर के जागने का एहसास होगा। हर रूह के अंदर एक यकीनी एहसास पैदा हो जाएगा, कोई हतमी वाकया होने वाला है। फिर जहन्नम को करीब लाया जाएगा। यह अचानक किसी तेज रोशनी की तरह जाहिर नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बावकार और दबाव डालने वाली हकीकत के तौर पर करीब आएगा। जैसे वो हकीकत जो हमेशा मौजूद थी, लेकिन अब उसे जाहिर होने की इजाजत मिल गई हो। जहन्नम की पहली झलक सिर्फ बसरी नहीं होगी, ये जज्बाती होगी, रूहानी होगी, वजूदी होगी। कुरान बयान करता है कि जब ये लम्हा आएगा, जहन्नम इंसानियत के सामने एक जिंदा, मुतहर्रिक और बाशूर वजूद के तौर पर पेश की जाएगी। ये खामोश जगह नहीं होगी, ये साकिन नहीं होगी, ये आवाजें निकालेगी, ऐसी आवाजें जो इंसान ने पहले कभी नहीं सुने। गहरे कराने, धमकी आमेज गर्ज, ऐसी आवाज जो गुस्से, दर्द और अद्दल का इम्तिजाज होगी। इसी लम्हे बहुत से लोग ख्वाहिश करेंगे कि काश उन्हें कभी पैदा ही न किया जाता। कुछ वक्त में वापस जाने की तमन्ना करेंगे, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वक्त अब जवाब नहीं देगा। जहन्नम की पहली झलक इंसान को वो हकीकत समझा देगी जो इसने जिंदगी भर नहीं समझी। हर इंतखाब का वजन था, लापरवाही से कहे गए अल्फाज, ऐसी नाइंसाफियां जिन्हें मामूल समझ लिया गया, गुरूर जो खुदातिमादी के भैंस में छिपा रहा, गफलत जो मसरूफियत के नाम पर कबूल की गई, सब कुछ एक ही वक्त में जहन में लौट आएगा। कुरान बयान करता है कि इस लम्हे पछतावा खामोश नहीं होगा, वो शदीद होगा, लेकिन बहुत देर से। ये ऐसा पछतावा नहीं होगा जो इंसान को बदल दे, बल्कि ऐसा पछतावा होगा जो सिर्फ हकीकत को तस्लीम करेगा। बहुत से लोग दलील देने की कोशिश करेंगे, कुछ खुद को दुरुस्त साबित करना चाहेंगे, लेकिन वहां किसी इंसानी आवाज की कोई हैसियत नहीं होगी। कुरान के मुताबिक जहन्नम सिर्फ सजा की जगह नहीं है, बल्कि अंजाम की मुजस्सम शक्ल है। इसीलिए जहन्नम की पहली झलक तबाहकुन होगी, क्योंकि इस लम्हे रूह ये समझेगी कि वो किसी नाइंसाफी के सामने नहीं, बल्कि अपने ही अक्स के सामने खड़ी है। कुरान में बयान किया गया आग का तसव्वुर दुनिया की आग जैसा नहीं, वो रोशनी देने के लिए नहीं जलती, वो जाहिर करने के लिए जलाती है। कुरान जिक्र करता है कि ये आग सिर्फ जिस्म को नहीं, बल्कि इंसान के अंदर तक पहुंचती है। इसीलिए पहली झलक सिर्फ जिस्मानी खौफ पैदा नहीं करती, बल्कि अंदरूनी टूट फूट का बायस बनती है। इंसान समझ जाएगा कि वो सब कुछ जिसे वो जिंदगी में अहम समझता रहा, मुकम्मल तौर पर बेवकात हो चुका है। दौलत, मर्तबा, लोगों की राय, सब कुछ इस मंजर के सामने बेमानी हो जाएगा। इस लम्हे रिश्ते टूट जाएंगे, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेंगे, खानदान एक दूसरे की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। हर रूह अकेली होगी उसके साथ जो उसने खुद तैयार किया। कुरान बयान करता है कि कुछ लोग इल्जाम मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे, कुछ किसी भी मुतबादल के लिए फरियाद करेंगे, लेकिन उस दिन का निजाम किसी सूदे को कबूल नहीं करेगा। जहन्नम की पहली झलक हकीकत मुतलक से पहला सामना भी होगी, बगैर किसी फिल्टर के, बगैर किसी बहाने के, बगैर खुद फरेबी के। बहुत से लोग समझेंगे कि उन्होंने पूरी जिंदगी ये सोचकर गुजारी कि वक्त है बदलने का, वक्त बेहतर होने का, वक्त संवरने का वक्त, लेकिन उस दिन वक्त खत्म हो चुका होगा। जहन्नम को हैरत के तौर पर नहीं,
बल्कि तस्दीक के तौर पर पेश किया जाएगा। इस बात की तस्दीक कि तख्लीक का हमेशा एक मकसद था, कि कुछ भी बेतरतीब नहीं था, कि कोई अमल पोशीदा नहीं रहा। कुरान बयान करता है कि जब जहन्नम को जाहिर किया जाएगा, इंसान आखिरकार लफ्ज जिम्मेदारी का मतलब समझ लेगा। हर नियत की जिम्मेदारी, हर इंतखाब की जिम्मेदारी, हर खामोशी की जिम्मेदारी। जहन्नम की पहली झलक फरामोश नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद कोई फरामोशी नहीं होगी। याददाश्त मिटाई नहीं जाएगी, बल्कि मजीद तेज कर दी जाएगी। हर तफसील वाज़ेह होगी, हर इंजाम मंतिकी होगा, हर नतीजा हतमी होगा। लेकिन इस इंतहाई मंजर के बावजूद कुरान वाज़ेह करता है कि ये लम्हा जुल्म से पैदा नहीं होता, बल्कि अदल से पैदा होता है। ऐसा अदल जो दुनिया कभी मुकम्मल तौर पर फराहम न कर सकी। ऐसा अदल जो ताकतूर को तरजीह नहीं देता और मजलूम को नजरअंदाज नहीं करता। ऐसा अदल जो वो भी देखता है जो किसी ने नहीं देखा। लिहाजा जहन्नम की पहली झलक एक पेशगी इंतिबाह है, बेमकसद खौफ पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि इस वक्त जगाने के लिए जब अभी इंतखाब बाकी है, जब आंखें अभी सिर्फ मादी दुनिया को देख रही हैं, जब दिल अभी रख बदल सकता है, जब वक्त अभी जवाब देता है। क्योंकि जब ये झलक हकीकत बन जाएगी तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। और यही वजह है कि कुरान इस लम्हे को इतनी शिद्दत से बयान करता है, क़ियामत के दिन के लिए नहीं, बल्कि आज के दिन के लिए।